तो क्या आप एक ट्विन फ्लेम हैं? और क्या आप अपने ट्विन के साथ सेपरेशन में हैं? क्या आप अपनी जर्नी में स्टक हो चुके हैं? तो डिप्रेस्ड मत होइए और खुद पर वर्क कीजिए, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए। तो मेरे सारे पॉइंट्स फॉलो कीजिए और खुद को प्योरीफाई कीजिए। हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल रूह द डिवाइन सोल। तो शुरू करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूनियन इन सेपरेशन पॉइंट नंबर 7। जिन्होंने पहले के लास्ट पॉइंट नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। आप प्लीज़ पहले उन्हें देखिए, तभी आपको आगे के पॉइंट समझ में आएंगे। तो पॉइंट नंबर 7 इज टेलीपैथी। मैंने आपको आपके डीएम से डीअटैच रहने के लिए बोला, नो कांटेक्ट के लिए बोला, पर आप बोलेंगे कि वो तो 24/7 हमारे माइंड में चलते रहते हैं, तो हम कैसे भूलें। ये सही है कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आप कभी भी अपने डीएम को नहीं भुला सकते हैं, उनके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते हैं। इट्स रियलिटी। फिर अब क्या करें? तो आप सबसे पहले अपने माइंड को शट अप कीजिए एंड अपनी सोल का स्विच ऑन कीजिए। ठीक है, आपको नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जैसे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, या सेपरेशन के टाइम क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, नॉट एनी थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। आपने साथ में जो अच्छा वक्त गुजारा है आप उसके बारे में सोचो, और आप उनके साथ टेलीपैथी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी और उनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप उनसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। आप उनसे जो भी कहना चाहते हो या आप उनसे जितना भी प्यार करते हो उसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आप उसे टेलीपैथी में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, या फिर आप मेडिटेशन में बैठकर उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। जितनी बातें करनी है करिए एंड लेट गो कर दीजिए। ठीक है, मतलब आपने जितनी भी मेडिटेशन में बातें कर ली, सारी बातें कर ली, सब कुछ एक्सप्रेस कर ली, लेकिन उसको दिन भर उसके बारे में सोचते मत रहिए। ठीक है, माइंड से इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचिए। अपने सोल का बॉन्ड क्रिएट कीजिए, मतलब आपकी और आपके डीएम की सोल एक ही है ना, तो उस बॉन्ड को मजबूत बनाइए। उससे होगा ये कि 3D में भी वही एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। तो समझ में आया? ठीक है, तो अब इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए, और हम पॉइंट नंबर 8 भी इसमें ही कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 8 है इनर वर्क। जी हाँ, इनर वर्क का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिना इनर वर्क के तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारा सेपरेशन ही इसलिए होता है कि हम अपना ध्यान डीएम की तरफ से हटाकर खुद पर लगा सके, खुद को बेटर बनाए, खुद को जान सके कि हम कौन हैं, क्या है, क्यों आए हैं, और हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, या हमारे अंदर क्या क्या वूंड्स हैं, उन सबको क्लियर करना और खुद को बिल्कुल प्योर बना लेना। ठीक है, उसके लिए इनर वर्क के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं हर एक इनर वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और क्या क्या करना रहते हैं वो सब बताऊंगी। लेकिन कुछ इनर वर्क मैं बता सकती हूँ जो आपको डेली करना रहते हैं, जैसे ब्रेथिंग एक्सरसाइज होते हैं, चक्रास होते हैं। चक्रास करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डीएम और हमारे चक्रास एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अजपा, मिरर एक्सरसाइज, यंगस्टर हीलिंग, पास्ट लाइफ कर्मा हीलिंग, इनर चाइल्ड मेडिटेशन, बैलेंसिंग, अफर्मेशन, यूनियन मेडिटेशन, वूंड्स, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 9 है इनर यूनियन। इनर वर्क करने के बाद आप खुद को जब पूरी तरह से प्योर कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो हम 5D में आ जाते हैं। ठीक है, 5D में आने के बाद आपको इनर यूनियन करना पड़ता है। इनर यूनियन यानी कि खुद से मिलन और यूनिवर्स से मिलन, क्योंकि इट्स जर्नी इज़ नॉट अबाउट ओनली यू एंड योर डीएम। ये जर्नी है आपके डीएम की और गॉड की। तो आपको पहले यूनिवर्स से यूनियन करना होगा, खुद से यूनियन करना होगा। बाकी 3D में तो यूनियन यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, वो तो होगा ही। पहले खुद से यूनियन कीजिए और यूनिवर्स से यूनियन कीजिए। तो पॉइंट नंबर 10 है लास्ट बट नॉट ए लिस्ट, सरेंडर टू गॉड। अपने हर एक आउटकम को आप गॉड को सरेंडर कर दीजिए। गॉड पर इतनी फेथ रखिए कि चाहे 3D में कुछ भी हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपका और आपके डीएम का यूनियन होना ही है। आप इस अर्थ पर आए हो मदर अर्थ के वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए और अपना सोल मिशन करने के लिए। ठीक है, तो गॉड पे पूरा ट्रस्ट कीजिए और इस जर्नी को गॉड को सरेंडर कर दीजिए। तो ये थे मेरे 10 पॉइंट, जिन्हें आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो पक्के में आपका जल्दी से जल्दी यूनियन हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह बैलेंस नहीं होंगे, पूरा इनर वर्क नहीं करेंगे, आपका यूनियन नहीं होता है। ठीक है, जल्दी मेरे सारे पॉइंट्स को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी मैं आपको इनर वर्क पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अगर प्लीज़ आपको मेरी मेहनत और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो डियर, जर्नी तो कंप्लीट करना ही है और खुद पे वर्क तो करना ही है। तो आज से ही अपने सेपरेशन को बनाइए अपने प्रिपरेशन का टाइम, और अपनी जर्नी कंप्लीट कीजिए और अचीव कीजिए पीस, हार्मनी, हेवन एंड लव। एंड आगे मेरी गाइडेंस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए।
खूब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, टेक केयर।